नमस्कार बच्चों, आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे अपने छोटे से चैनल चिल्ड्रन बेसिक पे, जहां हम आपको छोटे बच्चों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, आज का हमारा वीडियो है सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिखना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं बच्चों जिसको निबंध लिखने के लिए बोलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर 5 लाइन, वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा अभियान है कि हम आपको बहुत सारा निबंध बताएं अलग अलग लोगों के विषय में, अलग अलग टॉपिक पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है परिचय। क्या लिखना है? परिचय। परिचय। ठीक है, परिचय में क्या लिखना है बच्चों? अगर हमारे पास सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है तो ये लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। उन्हें नेताजी, हम लोग जानते हैं बच्चों, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नेताजी, ठीक है, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उनका साहस, उनका जो साहस था, देशभक्ति और संघर्ष आज के लिए सभी के लिए क्या है? प्रेरणा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा छोटा सा पॉइंट है जो परिचय के रूप में हमें देना है। ठीक है, चलिए अब नीचे आइए। नीचे में अब यहाँ पर दिया हुआ है जन्म और शिक्षा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, उसके विषय में चर्चा होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में एक कटक शहर है बच्चों, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों? उनके पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। क्या था? जानकी नाथ बोस। ठीक है, और माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी। ठीक है, इन्होंने ICS, जो कि उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस, उसकी एग्जाम यानी उसकी परीक्षा क्या की थी? पास की थी। ठीक है, लेकिन देश की सेवा के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ तक इस पॉइंट को लिखना है। सुभाष, ये वाला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने आजादी की ऐसा लिखना है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने क्या बनाया? एक आजाद हिंद फौज बनाया। ठीक है, और नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, जो कि बच्चों बहुत ही वायरल स्लोगन है, बहुत ही वायरल नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और स्लाइड हम आपके लिए बना रहे हैं और उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेताजी की विशेषता। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा है नेताजी की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो क्या है बच्चों? तो वो है नेताजी बहादुर, निडर और सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, क्या थे बच्चों? नेताजी बहादुर भी थे, निडर भी थे और सच्चे देशभक्त थे। इस पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए अपने रास्ते चुने। ठीक है, अपने रास्ते चुने। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य सिर्फ भारत को स्वतंत्र कराना था। भारत को क्या कराना था? स्वतंत्र कराना। तो इस पॉइंट को आपको लिखना है, क्योंकि वो एक देशभक्त थे, इसलिए इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष बच्चों देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। हमें भी उनसे देशभक्ति, मेहनत तथा साहस सीखना चाहिए। उनका नाम भारत के इतिहास में सदा यानी हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो निबंध था, ठीक है, निबंध था वो किस पर था? सुभाष चंद्र बोस जी पर। सुभाष चंद्र बोस। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किस पर निबंध लिखवाना चाहते हैं, तो उस पर हम आपको एक नया वीडियो, ठीक है, न्यू वीडियो बना करके हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।